नमस्कार दोस्तों, आज के सुपरहिट मुकाबले में नौ सुपर जेंट्स के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद को मिली धमाकेदार जीत के बाद आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़े और चौंका देने वाले बदलाव हुए हैं। लखनऊ के खिलाफ हैदराबाद को मिली इंपॉर्टेंट जीत से पॉइंट्स टेबल में हैदराबाद को सबसे बड़ी खुशखबरी मिली है, जिसके लिए खेल T20 न्यूज की तरफ से हैदराबाद की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयां। क्या अभी भी दिल्ली, लखनऊ और मुंबई इंडियंस, इन सभी टीमों के पास मौका बचा है प्लेऑफ में अपनी जगह कंफर्म करने का, या इस साल आईपीएल में नया इतिहास रचा जाएगा? जी हां दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस लखनऊ सुपर जेंट्स हाई वोल्टेज मुकाबले की समाप्ति के बाद प्लेऑफ की तस्वीर 90% क्लियर हो चुकी है, क्योंकि चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और राजस्थान, ये चार टीमें पहले ही प्ले ऑफ से बाहर हो चुकी हैं। 3 टीमों ने क्वालिफाई कर लिया है और चौथे स्थान के लिए मुंबई, लखनऊ और दिल्ली के बीच में जबरदस्त टक्कर है। इस समय टेबल में टॉप पर गुजरात टाइटंस की टीम है। इसका मतलब हुकूमत उसी की चलेगी जो टेबल में टॉप रहेगी। आज के इंपॉर्टेंट मुकाबले की समाप्ति के बाद आईपीएल की पॉइंट्स टेबल पूरी तरह से बदल चुकी है। साथ ही सभी 5 टीमों के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के समीकरण भी पूरी तरह बदल चुका है। सभी टीमों के पास आखिरी मौका बचा अपनी किस्मत आजमाने का और नया कीर्तिमान रचने का, क्योंकि बचे हुए 2 मुकाबलों में से प्रत्येक टीम को अब कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ में दूसरी टीमों की हार और जीत पर डिपेंड रहना पड़ेगा। और टीमों का प्लस में नेट रन रेट होना किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम आईपीएल 2025 की बिल्कुल नई पॉइंट्स टेबल बताएंगे। साथ ही उन 4 टीमों के नाम बताएंगे जो इस साल आईपीएल 2025 के प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने वाली है। साथ ही उन 4 टीमों के नाम भी बताएंगे जो 100% प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी हैं। और उन 2 टीमों के नाम बताएंगे जिनके बीच चौथे स्थान के लिए टक्कर है। इसीलिए दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव रहने वाली है आईपीएल 2025 की नई पॉइंट्स टेबल और प्ले ऑफ में पहुंचने वाली 4 टीमों के नजरिए से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप दिल से चाहते हैं कि इस साल आपकी फेवरेट टीम आईपीएल 2025 की ट्रॉफी को जीते, नया इतिहास रचे, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने की हम पर जरूर कृपा करें। तो चलिए दोस्तों, आईपीएल 2025 की नई पॉइंट्स टेबल जानने से पहले आज के मुकाबले की हाइलाइट्स को जल्दी से जान लेते हैं। जी हां, आईपीएल में आज का 61वां ब्लॉकबस्टर मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस लखनऊ सुपर जेंट्स के बीच लखनऊ के एकना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में हैदराबाद के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। पहले बैटिंग करने उतरी लखनऊ टीम की शुरुआत शानदार और विस्फोटक हुई। मिचेल मार्श और एडम मार्करम की ओपनिंग साझेदारी की बदौलत लखनऊ सुपर जेंट्स ने इस मुकाबले में 7 विकेट के नुकसान पर 205 रन बना लिए। जीत के इरादे से उतरी सनराइज हैदराबाद टीम की शुरुआत तो निराशाजनक हुई, लेकिन उसके बाद शानदार बैटिंग का मुजरा करते हुए सनराइज हैदराबाद ने इस मुकाबले को जीतकर आईपीएल की सभी 10 टीमों को चौंका दिया और उन्हें बता दिया हम भी मुकाबला जीत सकते हैं। जी हां, हैदराबाद और लखनऊ के बीच खेले गए मुकाबले की समाप्ति के बाद अब हम आपको आईपीएल 2025 की नई पॉइंट्स टेबल दिखाएंगे और बताएंगे सभी 10 टीमों के प्लेऑफ समीकरण। कौन सी टीम बाहर हो चुकी है, कौन सी एंट्री कर चुकी है और अगला मुकाबला कब, कहां और किसके खिलाफ होगा। मुंबई, लखनऊ और दिल्ली, इन तीनों टीमों का भविष्य अब क्या हो सकता है। एलिमेंटर 1 और एलिमिनेटर 2 कौन सी 2 टीमों के बीच में होगा। अब जानते हैं कि आपकी फेवरेट टीम आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में कौन से स्थान पर है और वह क्वालिफाई कर चुकी है या करने वाली है। आईपीएल 2025 का सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है। पॉइंट्स टेबल में फिलहाल सीएसके 10वें और अंतिम स्थान पर है, लेकिन जो बात नहीं बदली वो है थाला धोनी का करिश्मा और फैंस का अटूट प्यार। आपको बता दें, सीएसके ने अब तक 12 मुकाबले खेले, जिनमें सिर्फ 3 में जीत मिली है, जबकि 9 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। टीम के खाते में महज 6 अंक हैं और उनका नेट रन रेट 0.992 तक गिर चुका है, जो इस सीजन का सबसे खराब आंकड़ा है। सीजन की शुरुआत में फैंस को उम्मीद थी कि थाला धोनी की अगुवाई में सीएसके दमदार वापसी करेगी, लेकिन टीम की लगातार हारों ने उन उम्मीदों को तोड़ दिया। अब सीएसके की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं, लेकिन सीएसके के पास अब 2 मुकाबले बाकी हैं जो उनके लिए सम्मान बचाने का मौका होंगे, जिसमें पहला मुकाबला 20 मई 2025 राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। तो वहीं दूसरा मुकाबला 25 मई 2025 गुजरात टाइटंस के खिलाफ अहमदाबाद में खेला जाएगा। इन दोनों मुकाबलों में जीत सीएसके को अंक तालिका में ऊपर तो नहीं ले जा सकती, लेकिन फैंस के दिलों में एक शानदार विदाई जरूर दे सकती है। धोनी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक इमोशन है। सीएसके का प्रदर्शन चाहे जैसा भी रहा हो,
लेकिन फैंस के लिए धोनी सिर्फ एक कप्तान नहीं, एक भावना है। उनके लिए यह मायने नहीं रखता कि टीम टॉप पर है या बॉटम पर, बस थाला मैदान में हो, इतना ही काफी है। अब देखना यह है कि क्या सीएसके अपने आखिरी 2 मैचों में कुछ ऐसा कर पाएगी जो फैंस के चेहरे पर मुस्कान ला सके। आपका क्या मानना है? क्या धोनी अपनी टीम को सीजन का धमाकेदार अंत दे पाएंगे? कमेंट में जरूर बताएं और तब तक क्रिकेट का मजा लेते रहिए। इसके बाद दोस्तों, आईपीएल की पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम आ चुकी है। आपको बता दें, राजस्थान ने अभी तक आईपीएल में 13 मुकाबले खेले हैं, जिसके 10 मुकाबले में हार मिली है, लेकिन 3 मुकाबले में शानदार जीत भी मिली है, जिसके कारण राजस्थान रॉयल्स के पॉइंट्स टेबल में 6 अंक है। इसके बाद दोस्तों, अब हम राजस्थान के आने वाले मुकाबले पर नजर डालें तो राजस्थान का इस आईपीएल में एक मुकाबला और बचा है, जो कि 20 मई को चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगा। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ से बाहर हो चुके हैं, तो इन दोनों की हार और जीत से किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये केवल अपने लिए इस मुकाबले को खेल रही है। जो भी टीम जीतेगी वह 2 पॉइंट से लगी, बस इतना ही दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर हमें मिलती है लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम। जी हां, आज के मुकाबले को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हारकर भी लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर बनी हुई है। लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम भी ऑफिशियल प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। आपको बता दें, लखनऊ ने अब तक आईपीएल के इस सीजन में 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 7 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है और 5 मुकाबले में शानदार जीत मिली है, जिसके कारण लखनऊ टीम के पॉइंट्स टेबल में 10 अंक है और इनका नेट रन रेट माइंस में 0.469 का हो चुका है। जी हां, यहां से लखनऊ के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो लखनऊ को बचे 2 मुकाबले में से 2 मुकाबले में जीत दर्ज करनी होगी। अगर उन्हें अपनी इज्जत बचाने हैं और संजीव गौनिका के क्रोध से बचाना है, तो नहीं तो ऋषभ पंत को तो खा जाएगा, क्योंकि 27 करोड़ खर्च किए हैं। लखनऊ टीम की अग्नि परीक्षा होनी अभी बाकी है, क्योंकि लखनऊ का अगला मुकाबला 22 मई को इस साल आईपीएल की सबसे जबरदस्त टीम गुजरात टाइटंस के साथ में होगा। अगर इस मुकाबले को लखनऊ जीतता है तो उन्हें 2 पॉइंट्स मिलेंगे, साथ में पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर दोस्तों लखनऊ हारता है तो वह प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगा। दोस्तों, इस मुकाबले में हैदराबाद जीतेगा या गुजरात? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो वही दोस्तों, आज के मुकाबले को लखनऊ सुपर जेंट्स के खिलाफ जीतकर भी सनराइज हैदराबाद की टीम आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर बनी हुई है। आधारित तौर पर प्ले ऑफ से बाहर हो चुकी है, लेकिन अभी भी 2 मुकाबले बचे हैं। आपको बता दें, आईपीएल के इस सीजन में अब तक हैदराबाद ने कुल 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से सिर्फ 4 मैच में जीत नसीब हुई, जबकि लगातार 7 मुकाबलों में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है और 1 मुकाबला बारिश के कारण रद्द हुआ, जिसके कारण सनराइजर्स हैदराबाद के पॉइंट्स टेबल में 9 अंक है और इनका नेट रन रेट माइंस में 1.117 हो चुका है और आईपीएल 2025 से टाटा गुड बाय भी हो चुका है। लेकिन अभी भी हैदराबाद के 2 मुकाबले और बचे हैं, जिसमें पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के साथ 23 मई को खेला जाएगा और दूसरा और आखिरी मुकाबला 25 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ खेला जाएगा। इनमें से बेंगलुरु प्ले ऑफ में पहुंची पड़ी है, लेकिन कोलकाता प्ले ऑफ से बाहर हो चुकी है। आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या कोलकाता की टीम कोई चमत्कार कर पाएगी या नहीं? कमेंट करके बताना जरूर। तो वहीं दोस्तों, आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में अब 6ठे स्थान पर आ चुकी है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। आपको बता दें, कोलकाता टीम ने अब तक आईपीएल 2025 में टोटल 13 मुकाबले खेले हैं और 6 मुकाबले में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है और 5 मुकाबले में जीत मिली है और 2 मुकाबले कोलकाता के बारिश के कारण रद्द हुए, जिसके कारण कोलकाता के पॉइंट्स टेबल में 12 अंक हो चुके हैं और उनका नेट रन रेट प्लस में 0.193 हो चुका है। 13 मुकाबले खेलकर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। अब यहां से कोलकाता का एक मुकाबला और बचा है, जो कि 25 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के साथ होगा। दोनों टीम में प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है, लेकिन जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी वह अपने सम्मान को बचाएगी। इसके बाद दोस्तों, आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर आ चुकी है दिल्ली कैपिटल की टीम। जी हां दोस्तों, कल के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल ने अपनी ऐसी की तैसी करा ली। 200 रन बनाकर भी हार गई बेचारी और खुद तो प्ले ऑफ से बाहर हुई। 3 टीमों को क्वालिफाई भी करा गई। आपको बताना चाहेंगे, अभी तक दिल्ली ने 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 6 में उन्होंने धमाकेदार जीत हासिल की, लेकिन 5 मुकाबलों में उन्हें शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा
और एक मुकाबला बारिश के कारण रद्द हुआ था, जिसके कारण दिल्ली कैपिटल के पॉइंट्स टेबल में 13 पॉइंट्स है और प्लस 0.162 का नेट रन रेट उनके खाते में है। दिल्ली के पास अब 2 मुकाबले बचे हैं और अगर वो इनमें से केवल 2 मुकाबले जीत लेती है तो फिर दिल्ली कैपिटल के पॉइंट्स टेबल में 17 पॉइंट हो जाएंगे और 17 पॉइंट्स के साथ दिल्ली कैपिटल की टीम प्लेऑफ में एंट्री कर सकती है। लेकिन दोस्तों, ये 2 जीत इतनी आसान नहीं होंगी क्योंकि सामने है कांटे की टक्कर वाली टीमें। क्या दिल्ली फिर से अपने पुराने रंग में लौट पाएगी? 21 मई को बड़ा धमाका होगा जब दिल्ली कैपिटल का सामना आईपीएल की सबसे तगड़ी मुंबई इंडियंस के साथ होगा। दिल्ली कैपिटल के लिए यह मुकाबला करो या मरो वाला है, लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम ऑलरेडी प्ले-ऑफ में एंट्री कर चुकी है। फिर भी दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बड़े मुकाबले को दिल्ली कैपिटल जीतेगा या मुंबई इंडियंस? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके बाद दोस्तों, आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है मुंबई इंडियंस की टीम। मुंबई इंडियंस के पास 14 अंक है और 2 मुकाबले बचे हैं। आज के मुकाबले की समाप्ति के बाद अब मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ में पहुंचने के 50-50 चांस है, क्योंकि इस बार प्लेऑफ में 16 पॉइंट्स के साथ भी क्वालिफाई करना मुश्किल लग रहा है। आपको बताना चाहूंगा, अभी तक मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2025 में कुल 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 7 में जीत और 5 में हार मिली है। इस बेहतरीन प्रदर्शन के चलते टीम के पास फिलहाल 14 अंक हैं और नेट रन रेट प्लस में 1.154 का है, जो मुंबई इंडियंस और उनके फैंस के लिए सकारात्मक संकेत है। अगर दोस्तों यहां से हम मुंबई इंडियंस के प्ले-ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो मुंबई इंडियंस के अभी 2 मुकाबले बाकी हैं। अगर टीम इन दोनों में से सिर्फ एक मुकाबला जीतती है तो उसके 16 अंक हो जाएंगे। हालांकि इस सीजन में 16 अंकों पर क्वालिफिकेशन तय नहीं माना जा सकता, इसलिए मुंबई को प्ले-ऑफ में अपनी जगह पक्की करने के लिए दोनों मैच जीतने होंगे। इसके बाद दोस्तों, आपको बता दें, आईपीएल का रीशेड्यूल जारी होने के बाद मुंबई इंडियंस का अगला मुकाबला 21 मई को दिल्ली कैपिटल के साथ मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में होगा। दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है, क्योंकि जो भी टीम जीतेगी वह प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और हारने वाली टीम प्लेऑफ की से बाहर हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल को हराकर मुंबई इंडियंस की टीम प्ले-ऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों, आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर हमें मिलती है पंजाब किंग्स की टीम। जी हां, कल के मुकाबले को राजस्थान के खिलाफ जीतकर पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2025 में ऑफिशियल क्वालिफाई कर लिया है, जिसके लिए पंजाब किंग्स की टीम को बहुत बहुत बधाइयां। अगर हमारी दुआएं रंग लाई तो इस बार आईपीएल के ट्रॉफी पंजाब किंग्स की टीम ही उठेगी। आपको बता दें, पंजाब किंग्स ने आईपीएल के इस सीजन में अभी तक 12 मुकाबले खेले हैं और 8 मुकाबलों में विरोधी टीम के खिलाफ शानदार जीत मिली है। अपनी गलती के कारण 3 मुकाबले में हार भी मिली है और 1 मुकाबला बारिश के कारण में रद्द हुआ है। इस बेहतरीन प्रदर्शन के साथ पंजाब के पॉइंट्स टेबल में 17 अंक हैं और उनका नेट रन रेट प्लस में 0.466 का हो चुका है, जो पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। पंजाब किंग्स के पास बहुत अच्छा मौका है एलिमिनेट 1 में एंट्री करने का। अगर पंजाब की टीम ऐसा कर पाती है तो फिर उन्हें फाइनल खेलने के 2 मौके मिलेंगे। अगर आपकी दुआएं रंग लाई तो इस बार पंजाब किंग्स की टीम फाइनल तक जरूर पहुंचेगी और फाइनल को भी जीतेगी। अगर हम पंजाब किंग्स के प्ले-ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो पंजाब के अभी 2 मुकाबले और बचे हैं। इन 2 मुकाबले में से पंजाब को 2 मुकाबले में जीत दर्ज करनी होगी और इसी के साथ पंजाब किंग की टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर रहेगी और एलिमिनेटर 1 खेलेगी। लेकिन उसकी असली टक्कर आईपीएल की सबसे तगड़ी टीम राजस्थान रॉयल्स से होने वाली है। शेड्यूल रिवाइज होने के बाद पंजाब किंग्स का अगला मुकाबला 24 मई को दिल्ली कैपिटल के साथ होगा और दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। पंजाब किंग्स चाहेगा इस मुकाबले को जीतकर पॉइंट्स टेबल में नंबर पर रहे। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल की टीम है जो इस मुकाबले को जीतकर प्ले-ऑफ में एंट्री कर सकती है। इसलिए दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला ड्यू और डाई है। जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी वह कंफर्म प्ले-ऑफ में एंट्री करेगी। आपकी राय में इस बड़े मुकाबले को कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट करके प्लीज बताइएगा जरूर। इसके बाद दोस्तों, आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर आ चुकी है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम। इस शानदार प्रदर्शन के लिए आरसीबी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। ये सब आपकी हमारी दुआओं का कमाल है दोस्तों। आरसीबी का जलवा तो अब शुरू हुआ है, बस देखते जाओ, ट्रॉफी भी हमारी और धमाल भी हमारा।
आपको बताना चाहेंगे, आरसीबी की टीम ने अभी तक आईपीएल के इस सीजन में कुल 12 मुकाबले खेले हैं। इन 12 मुकाबले में से 8 मुकाबले में आरसीबी को शानदार जीत मिली है, जबकि 3 मुकाबले में आरसीबी को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी है और एक मुकाबला बारिश के कारण रद्द हुआ, जिसके कारण आरसीबी के पॉइंट्स टेबल में 17 अंक हो गए हैं और उनका नेट रन रेट प्लस 0.482 हो चुका है, जो आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। अगर दोस्तों आप भी आरसीबी के सच्चे वाले फैन हो तो आपको आरसीबी के प्लेऑफ में पहुंचने की खुशी में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। और अब हम आरसीबी के क्वालीफायर 1 खेलने के समीकरण पर नजर डालें तो इसके बाद आरसीबी के 2 मुकाबले और बचे हैं, जिसमें पहला मुकाबला 23 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के साथ और दूसरा मुकाबला 27 मई को लखनऊ सुपर जेंट्स के साथ होगा। अगर आरसीबी की टीम इन दोनों मुकाबले को जीत जाती है तो आरसीबी क्वालीफायर 1 खेलेगी, जिसका फायदा आरसीबी को फाइनल में होगा। अगर दोस्तों किस्मत मेहरबान रही तो इस बार आईपीएल की ट्रॉफी आरसीबी की टीम में उठाएगी। आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वही दोस्तों, आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में अब पहले पायदान पर पहुंच चुकी है गुजरात टाइटंस की टीम। आपको बता दें, गुजरात ने आईपीएल 2025 के इस सीजन में कुल 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से गुजरात टाइटंस टीम को 3 मुकाबले में हार मिली है और 9 मुकाबले में गुजरात टाइटंस को शानदार जीत मिली है। इसके कारण गुजरात के पॉइंट्स टेबल में 18 अंक हो गए हैं और उनका नेट रन रेट प्लस में 0.893 का हो चुका है, जो कि गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर ऐसा ही शानदार प्रदर्शन गुजरात टाइटंस टीम का फाइनल तक रहता है तो उसे फाइनल जीतने से कोई टीम नहीं रोक सकती। फिर भी अगर हम यहां से गुजरात टाइटंस के प्लेऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो गुजरात टाइटंस के अभी 2 मुकाबले और बचे हैं। इन 2 मुकाबले में से गुजरात टाइटंस को 2 मुकाबले में जीत दर्ज करनी होगी, तभी गुजरात टाइटंस की टीम एलिमिनेटर 1 मुकाबला खेलेगी। अगर गुजरात टाइटंस की टीम 16 अंक से ज्यादा अर्जित करती है तो वह टेबल की टॉप पर रहेगी, जिसका फायदा प्ले-ऑन ऑफ्स में होगा। आपको बता दें, आईपीएल का रीशेड्यूल आने के बाद गुजरात का अगला मुकाबला 22 मई को लखनऊ सुपर जेंट्स के साथ नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसे जीतना दोनों टीमों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर भी दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस महामुकाबले को गुजरात टाइटंस जीतेगा या लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।